आज हमारे चैनल में उपस्थित हैं पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुनील कुमार मिश्रा जी, साथ में ये भारतीय जन क्रांति दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इनसे पार्टी के स्तर पे जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे दिव्यरश्मि चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। मैं एस.के. मिश्रा, भारतीय जन क्रांति दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दिघिया से मैं प्रत्याशी भी हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हम लोग सामाजिक न्याय की बात तो करते ही रहते हैं न्यायालयों में। अब हम लोग शोषित पीड़ित का भी न्याय करने जा रहे हैं, क्योंकि जो आपने देखा अभी पूरे भारत की सिनेरियो, जिस तरह से सरकार की तुष्टीकरण नीति हमारे खिलाफ रही है, आम जनता के खिलाफ रही है, और जितने भी हमारे अभी न्यायोचित कदम उठ रहे हैं जनता के खिलाफ में, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अभी ये तय किया है कि भारतीय जन क्रांति दल पूरे बिहार के 243 सीट्स का इलेक्शन लड़ेंगे। और मूलतः जितने बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, जो किसान वर्ग के हैं, जिनमें एक लीडरशिप क्वालिटी है, जो बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं और वाकई एक जन क्रांति लाना चाहते हैं, हमने उन सबों का एक संगठन बनाया है। और पूरे बिहार के सत्ता के ही हम लोग बदलने नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो हमारी अपनी माली हालत जो खराब हो गई है, शिक्षा का देख लें आप, सड़क का देख लें आप, बिजली का देख लें आप, दवाई को देख लें, हमारे जितने भी हमारे आम जरूरतों की चीज़ें हैं हमारे पहुंच से बाहर हो गई। इन चीज़ों को सुलभ और सुव्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने ये इस पार्टी का गठन किया था। और ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है ये। हम चाहेंगे कि आप सबों का समर्थन मिले और बिहार में इनकी सरकार बने और हम दिखाएं कि वाकई बिहार में विकास कैसे होता है। विनाश तो आप देख ही चुके हैं, 15 वर्ष पहले भी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं लगातार आप लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होती है। इन सबों को सुधार के लिए आइए आप सब मिलके हम लोग आशीर्वाद दें, आप साथ दें हमारा, हम बिहार को बदलें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका, हमारे बीच उपस्थित हैं। बताएं आपकी क्या नीतियां हैं इस बार चुनाव में? कुम्हरार विधानसभा मैं समझता हूं कि बिहार का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्षेत्र है, क्योंकि पूरे बिहार की ही नहीं पूरे इंडिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी होती है। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी पूरे बिहार से सबसे ज़्यादा प्रत्याशी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में थे। 34 उम्मीदवार थे, 3 ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ये बिहार का इकलौता था। उस क्षेत्र में जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं और पिछले 20 वर्षों से वहाँ बैठे हुए हैं, काबिज किए हुए हैं, लेकिन विकास के नाम पर शायद 20 कदम तो छोड़ दीजिए, 20 की जगह पर मैं कहूँ 2 कदम भी तो विकास नहीं कर पाए। आज स्थिति ये है कि विधायक के नाम पर लोग गालियां बकते हैं और बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं कि उनका विधायक कौन है। नाम की बात तो छोड़िए, सामने विधायक जी खड़े रहते हैं और लोग नहीं पहचानते। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उन्होंने काम किया ही नहीं और चुनाव में भी जो है यदा कदा कभी नजर आते हैं। पिछले चुनाव में तो इतने आश्वस्त थे वो कि जैसे लगता है चुनाव उनका जीता हुआ है, लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने कैसा घोटाला किया इसका पर्दाफाश हम लोगों ने किया था। और पर्दाफाश करते हुए इसके खिलाफ हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी लिखा और चुनाव आयोग के सुझाव पर हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा भी किया, जो चल रहा है। आगे की क्या रणनीति है आपकी इस बार के चुनाव में? दिल में जुनून तो बहुत है, अभी भी बहुत कुछ करना चाहता हूं और मैं कुम्हरार की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप हमें वोट दें। और मैं इस बात का वादा करता हूं कि क्षेत्र का विकास मैं ऐसा करूंगा कि बिहार के सारे विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक आदर्श होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जो सजा देना चाहेंगे मैं स्वीकार करूंगा। फतुहा विधानसभा से स्वागत है। नमस्कार।
करते हैं। और फतुहा से इस बार भारतीय जन क्रांति दल डेमो के द्वारा मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया है और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस बार चाहते हैं कि बदलाव हो फतुहा विधानसभा में। उसी बदलाव के लिए हमारी पार्टी ने मुझे इस बार मौका दिया है। ठीक। तो चाहते हैं कि इस बार आप लोग मुझे समर्थन दीजिए। राष्ट्रीय विधि सलाहकार श्री रणविजय जी उपस्थित हैं। रणविजय जी बताएं क्या मुद्दे होंगे आपके? जी, इस बार बिहार में खासकर हमारी मुद्दा यह होगा कि पिछले जो 6 माह से न्यायालय पूर्ण रूपेण यूँ कहा जाए पूरी न्याय व्यवस्था जो चौपट हो गई, चरमरा गई और इस पे बिहार सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। साथ ही 6 माह में जो अधिवक्ताओं की माली हालत खराब हुई एवं आए दिन आप बिहार में देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है। तो हमारे मांग यह पार्टियां से रही थी कि जो भी पार्टी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का समर्थन करेगा हम उसी पार्टी को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लाने का कार्य करेंगे। इस बीच भारतीय जन क्रांति दल डेमो द्वारा आश्वासन दिया गया कि जब भी हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का काम करेंगे। इसलिए मैं पूरे बिहार के अधिवक्तों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप भारतीय जन क्रांति दल के जो भी उम्मीदवार कहीं से भी जो प्रत्याशी हैं आप उन्हें विजयी बनाने का कार्य करें, ताकि हर पार्टियों को यह एहसास हो कि इस बार अधिवक्ताओं ने बिहार में बदलाव लाया है। क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि जब भी कोई बदलाव हुआ है वो अधिवक्ताओं के द्वारा हुआ है और मुझे निश्चित यह विश्वास है कि इस बार अधिवक्ताओं के द्वारा भारतीय जन क्रांति दल बिहार में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। धन्यवाद।